come online with the same ID and password. हेलो हर्ष, कैसे हो? हर्ष, आवाज आ रही है? हर्ष बेटा, आवाज आ रही है क्या? ठीक है, तो कुछ बच्चे अभी आए हैं, हम उनको ओवरव्यू दे रहे हैं। सारे लोग अपने ऑडियो को म्यूट रखिएगा। ठीक है, ओवरव्यू दे रहे हैं क्या? हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कर दिए हैं। हम लोग बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कर दिए हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं केवल। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z इक्वल टू जेड से डिनोट करते हैं। एक्स प्लस आई वाई। एक्स क्या होता है? रियल पार्ट ऑफ जेड। वाई क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। आई आयोटा बोलते हैं इसको। आई की वैल्यू रूट में -1 होती है। आई स्क्वायर -1, आई क्यूब माइनस आई की पावर 4 1। फिर मैं इसको जनरल फॉर्म में लिख दिया। अगर n कोई भी नेचुरल नंबर है तो आई की पावर 4n प्लस 1 आई की पावर 4n प्लस 2 -1, आई की पावर 4n प्लस 3 आई की पावर 4n प्लस 4 1 होता है। n यहाँ पे रखते जाओगे तो वैल्यू ऐसी ऐसी पाते जाओगे। ठीक है, फिर हमने क्या कहा? हमने कहा कि आओ, जैसा कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हैं कि अगर एक्स और वाई को ड्रॉ करना हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो बड़ा सिंपल सा होता है। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। तो चूंकि यहाँ पे एक्स क्या है? रियल पार्ट ऑफ जेड मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर में, और वाई क्या है? इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। ध्यान देना, कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजनरी नहीं होता। कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, फिर से, कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजनरी नंबर नहीं होता। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रियल, कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी इमेजनरी। ओके, तो कहने मतलब क्या है? कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब रियल मत, इमेजनरी ही मत समझना। ठीक है, दुनिया के सारे रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा, है कि नहीं? हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट एंड द इमेजनरी पार्ट। ओके, आगे बढ़ता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ कि चूंकि हम लोग रियल एक्सिस पे जब बातें करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। यहाँ पे एक्स रियल पार्ट है, वाई इमेजनरी पार्ट है, तो ये एक्सिस को हम लोग इमेजनरी एक्सिस कहेंगे, इस एक्सिस को हम लोग रियल एक्सिस कहेंगे बेटा। ठीक है, नंबर एक। दूसरी बात क्या है कि इस प्लेन को हम लोग, इस 2 डायमेंशनल प्लेन को हम लोग आर्गन्ड प्लेन कहते हैं। हमने एक पॉइंट मान लिया क्या? एक्स कॉमा वाई। तो ये आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया। ठीक है, ये आपका x हो गया और ये आपका पूरा y हो गया। ठीक है, मैंने इसको जोड़ दिया। अच्छा, तो अगर इस एंगल को थीटा मान लें तो पाइथागोरस थ्योरम से ये बताओ, अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो इसको हम लोग मॉड z कहते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी रूट में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया। और इसको हम लोग r का नाम दे दिए, ऐसे ही r एक रिजल्टेंट है। हाँ, लेंथ मान लो इसका, लेंथ मान लो, इस हरे वाले डंडे का लेंथ मान लो। ठीक है, थीटा, तो यहाँ से कॉस थीटा क्या आएगा? कॉस थीटा आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा आएगा बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमको यहाँ से x मिल जाएगा बेटा और हमको यहाँ से y मिल जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हमने x और y को उठा करके यहाँ पे रख दिया। x और y को उठा करके बेटा हमने यहाँ पे रख दिया, तो हमको z मिल गया। x की वैल्यू मॉड z कॉस थीटा और y की वैल्यू मॉड z साइन थीटा। ठीक है, मॉड जेड मैंने कॉमन कर लिया। हमको क्या मिल गया? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इस फॉर्म को हम लोग पोलर फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलर फॉर्म कहते हैं।
जहाँ पे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को हम लोग ई के पावर आई थीटा का नाम देते हैं। क्या देते हैं? ई के पावर आई थीटा का नाम देते हैं। और इसको हम लोग आइलर फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? आइलर फॉर्म, या यूलर भी बोलते हैं इसको, यूलर फॉर्म कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा फॉर्म है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है। ये बात समझ में आई क्या? देखो, अब एक चीज रह गया, यहाँ पे जो थीटा है, थीटा को क्या कहते हैं? तो थीटा इज नोन एज आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ जेड। जो थीटा होता है, ये आर्गुमेंट ऑफ जेड होता है। थीटा को हम लोग माइनस पाई से पाई के बीच में लेते हैं बेटा। ठीक है, ये हम लोग को मालूम है, हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे ये बात। ठीक है, थीटा इज आर्गुमेंट ऑफ जेड, इसको हम लोग माइनस पाई से पाई के बीच में लेते हैं। ठीक है भैया, तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए आर जी ऑफ जेड। सर, माइक डिस्टर्ब हो रहा है। अच्छा, कैसा डिस्टर्बेंस है बेटा शशांक? मतलब मेरी आवाज़ के अलावा कुछ खटर पटर की आवाज़ आ रही है क्या? एक्सप्लेन द काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस बेटा। यस सर। अच्छा, तो आई थिंक मैं हाथ में पकड़ा हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है क्या? खटर पटर की आवाज़ आ रही है। अच्छा, अभी भी खटर पटर की आवाज़ आ रही है जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो? क्या अब क्लियर है? अच्छा, अगर अभी क्लियर है इसका मतलब वो मेरे द्वारा ही मे भी कहीं आपस में ही रगड़ खा रहा होगा। हाँ, तो अगर अभी फिर दिक्कत होगा तो फिर मैसेज कर देना, ठीक है? तो मैं फिर से माइक को सही कर लूँगा। अभी उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। तो आगे बढ़ते हैं भैया। आगे बढ़ते हैं, और हम ये कह रहे थे कि जो आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट ऑफ जेड, इसको हम लोग ए आर जी ऑफ जेड भी कहते हैं। ठीक है भैया, तो ये आपका थोड़ा मोड़ा ओवरव्यू था बेटा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा बहुत ओवरव्यू था। हम लोग डायरेक्ट जंप करेंगे क्वेश्चन पे। जैसा कि हमने पिछले क्लास में कहा था प्यारे बच्चों, कि पहली बात तो आज का आपका एक काम दे रहा हूँ, जिम्मेदारी दे रहा हूँ कि कोई भी एक बच्चा एक काम करो कि जितना भी टॉपिक मैंने कल बोले थे कि मैं पढ़ाऊंगा, सारे टॉपिक्स को लिख के एक बार ग्रुप पे पोस्ट कर दीजिए ना। सारे टॉपिक्स को लिख के एक बार ग्रुप पे पोस्ट कर दीजिए। और सुनो, जैसे मैं कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कर दिया हूँ, तो मैं आपका होमवर्क क्या दे रहा हूँ, आप कॉम्प्लेक्स नंबर की पूरी थ्योरी पढ़ लीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर आज पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है? बाकी जो भी पढ़े हो ठीक है। हम क्योंकि आपके आप सही पूछ के पढ़ाना शुरू किए हैं, हमें मान के चल रहे हैं कि आपका रिवीजन भी डिस्टर्ब नहीं होगा अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। सर, आवाज़ नहीं आ रही है। तो थीटा इज आर्गुमेंट ऑफ जेड, और इसको हम लोग ए जी ऑफ जेड कहते हैं। जो थीटा होता है माइनस पाई से पाई के बीच में होता है। ये आर्गुमेंट को हम लोग एम्पलीट्यूड भी कहते हैं बेटा, ठीक है? इसको हम लोग एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, ए एम पी ऑफ जेड, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड भी कहते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसकी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो और हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। मैं क्लियर करने जा रहा हूँ, स्क्रीन क्लियर करने जा रहा हूँ मैं। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। और अब इतना बताने के बाद हमारे पास आपके लिए कुछ सवाल है। ठीक है, सवाल कुछ ऐसा है, बड़ा सिंपल सा सवाल है। 10 मिनट में कह रहा है कि टाइम चला जाएगा मेरा, तो अगर 10 मिनट के बाद फिर से यहीं पे रिज्वाइन करना, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। सवाल है, आई स्क्वायर आई क्यूब आई की पावर 4 की वैल्यू बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ,
आप आंसर दीजिएगा कि पहले का आंसर ये है, दूसरे का आंसर ये है। अगला सवाल है 1 + i + i² + i³ डॉट 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 i⁴n। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, ऑडियो या वीडियो में दिक्कत है तुरंत मैसेज कर दीजिएगा। तो 1 + i, मैं सवाल लिखते जा रहा हूँ, आप जवाब देते जाइए। ओके, अगला सवाल है सॉल्व नहीं होगा तो उसी फॉर्म में आप आंसर दे सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। मैं आपको पहले का -1 -i, अच्छा ठीक है। तीसरे का आंसर दीजिए आप। सवाल है अल्फा = 1 + i/√2। ठीक है, तो आप बताइए अल्फा का पावर 1929, इसकी वैल्यू क्या होगी? सभी लोग, 4 सवाल आपके सामने। पहले का आंसर है -1। ठीक है, तो पहला मैं सॉल्व करता हूँ। सॉल्व करने के लिए मैं मैं हल्का ब्राउन कलर का यूज करूँगा। ठीक है, तो ब्राउन कलर का यूज करने जा रहा हूँ मैं। i² का मतलब बेटा -1, और i³ का मतलब -i, i⁴ मतलब 1। तो आंसर क्या आ गया? माइनस कॉमन कर लेंगे तो 1 + i, पहले का आंसर ये आ गया। ठीक है, तो पहले का आंसर बच्चों का सही है। स्वदेश, पहले का आंसर तुम्हारा 0 आ गया बेटा। क्या स्वदेश बेटा, गड़बड़ा दी हो क्या तुम? तो 0 मत करो, 0 मत करो, आंसर है ये वाला ना। अच्छा, ये क्या है आपका? ये बड़ा सिंपल सा है। हाँ स्वदेश सर, आई देखे थे खाली। अच्छा ठीक है। चलो ठीक है। कोई बात नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपका किसमें है? ये तो आपका जीपी में है। ठीक है, ए आर स्क्वायर AR³ ऐसा है। जीपी में नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? देखो ये पावर 1 है, 1 से लेके 2n, तो 2n टर्म तो यही हो गए। और एक 1 है, तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 2n+1 कितने हैं? 2n+1। तो सम ऑफ जीपी क्या होता है हमको मालूम है। सम ऑफ टर्म ऑफ जीपी, सम ऑफ एन टर्म क्या होता है? A r⁴n−1 अपॉन r−1। तो हम यहाँ से सम ऑफ एन टर्म लिख सकते हैं। क्या यहाँ पे सम ऑफ क्या है? सम ऑफ 2n टर्म है, सम ऑफ 2n टर्म है। तो क्या हो जाएगा? ए मतलब फर्स्ट टर्म, दिस इज ए, दिस इज योर ए। ठीक है, ये आपका ए है। तो 1 लिखने का मतलब ही क्या है? 1 मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ए, चलो अच्छा 1 लिख दे रहे हैं। आर कितना है? रेशियो। तो आई है, रेशियो कितना है? आई है। तो आई की पावर 2n, 2n बोले तो 2n+1 है बेटा, नंबर ऑफ टर्म। पावर कितना हो जाएगा? पावर हो जाएगा 2n+1, आई की पावर 2n+1, r⁴n−1 -1, और अपॉन अपॉन r−1, मतलब r कितना है? i−1, i−1। तो बड़ा ही सिंपल है। यहीं छोड़ दो मन कर दो, या आप सॉल्व भी कर सकते हो। तो आई के पावर 2n+1 मतलब आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया आई आई के पावर 2n−1 अपॉन i−1। ये हो गया बेटा। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। ऑडियो या वीडियो में दिक्कत है तो बोल दीजिएगा। दूसरे का आंसर कोई किसी का आया क्या? प्रवीण, अमन, शशांक, स्वदेश, अनुराग, एनीवन? दूसरे का आंसर किसी के पास? हर्षवर्धन, शोभित बेटा, किसी के पास दूसरे का आंसर? 1 आंसर आ रहा है क्या? प्रवीण, प्रवीण कह रहा है सर दूसरे का आंसर 1 है। अच्छा,
बहुत बढ़िया। वेट, सर आप इसको ऐसे भी तो कर सकते थे, ऐसे, नॉट वन, वन नहीं है, वन नहीं है। तो ठीक है, और कोई बताए हमको आंसर। तो देखते हैं। आई की पावर 2n मतलब आई स्क्वायर का पावर n, इसका मतलब क्या हो गया, आई स्क्वायर और इसका पावर n, ऐसे लिख दें क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है। आई पावर 2n और सिंप्लीफाई होगा, हाँ देखो कर तो रहा हूँ, आई की पावर 2n को ऐसे लिख दिया मैंने, -1 अपॉन आई -1 कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, आई स्क्वायर मतलब -1 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, -1 का पावर n, और यहाँ पे आई -1 अपॉन आई -1, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कर रहा हूँ मैं नीचे से। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे डिपेंड करेगा क्या, हाँ शशांक, एन इवन है कि ऑड है सर, शशांक ने तो दिल की बात छीन लिया। तो जब कुछ नहीं है तो यहाँ पे दो केस बनाना पड़ेगा ना, इफ, क्या, इफ एन इज इवन, इफ एन इज इवन देन, एन इवन होगा तो -1 गायब हो जाएगा, तो ये क्या आएगा आपका, आई -1 अपॉन आई -1, देन इट इज व्हाट, इट इज आई -1 अपॉन आई -1, जिसका आंसर 1 हो जाएगा। इफ एन इज ऑड, अगर एन ऑड होगा तो ये -1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देन आपका ये हो जाएगा -i -1 अपॉन आई -1, मतलब माइनस कॉमन कर लो, आई +1 अपॉन में आई -1, यहाँ पे कंजुगेशन कर सकते हो आई +1 से और आई +1 से, तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा, माइनस तो है ही, ये आई +1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, मतलब आई +1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर +1 +2ab मतलब +2i, समझ में आ रहा है ना भाई, है आंसर है। अच्छा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, a - b a स्क्वायर -b स्क्वायर मतलब -1, सॉल्व करेंगे हम लोग इसको, तो देखो इस -1 से ये कट जाएगा, और ये क्या आएगा, -2i और अपॉन -2, आंसर आएगा आई। तो अमन बेटा 1 और -1 नहीं आ रहा है, आंसर या तो 1 आएगा और या तो आई आएगा ना बेटा, आंसर इज 1 या आई, ये सवाल हो गया भाई। ठीक है, समझ में आया क्या, अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़ें, ये सोल्यूशन अगर क्लियर हो गया तो हम लोग आगे बढ़ें, प्लीज कंफर्म करिए चैट बॉक्स में, आई वांट योर कंफर्मेशन। सर i-1 को काट नहीं सकते, कहाँ बेटा, स्टार्टिंग में, यहाँ यहाँ पे बोल रहे हो क्या, यहाँ पे बोल रहे हो क्या, यहाँ पे हो तो गया 1, अबे तो यहाँ बाहर -1 का पावर n लगा हुआ है ना, यहाँ भी तो -1 का पावर n लगा हुआ है बेटा,